इस समय बांग्लादेश की सरकार जो जमात इस्लामी संगठन है उसकी खूब मदद कर रही है, जबरदस्त फंडिंग करा रही है जमात इस्लामी को। और जमात इस्लामी के लोग भारत के अंदर जो बॉर्डर के हमारे जिले हैं बंगाल के, चाहे वो मालदा है, अलीपुरद्वार है, कूच बिहार है, नादिया है, मुर्शिदाबाद है, वहां अंदर आके बहुत सारे अवैध निर्माण करवा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जमात इस्लामी के लोग केवल बांग्लादेश में नहीं है, जमात इस्लामी के लोग हमारे भारत में भी हैं, खासतौर पे बंगाल में तो हैं, बंगाल के बॉर्डर जिले पे उनके लोग हैं वहां पे। वो क्या कर रहे हैं कि भारत में जो बांग्लादेश के बॉर्डर के जिले हैं वहां पे मदरसे खूब बना रहे, मस्जिदें खूब बना रहे, मज़ारे खूब बना रहे, दरगाहें खूब बना रहे, और बना बना के वहां पे ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर उनके आके जगह जगह जो ट्राइबल एरिया है वहां जाके आदिवासियों की मदद करते हैं, उनको दवाई देते हैं, दवाई देकर उनको बहलाते फुसलाते हैं और उसके बाद उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो जमाती संगठन के लोग हैं उनके मौलवी आते हैं वहाँ मदरसे में, आदिवासी बच्चों को ले जाते हैं, पहले कुछ दिन पढ़ाने का बहाना करते हैं, पढ़ाते 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 उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो ट्राइबल्स हैं उनकी थोड़ी आर्थिक मदद करते हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, कोविड के दौरान चले गए या किसी और कारण से चले गए, उन बच्चों को बाकायदा कहते हैं चलो तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और फिर उनको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है हमारे भारत के अंदर, बंगाल के अंदर, और ये पूरा का पूरा खेल जो प्लान हो रहा है वो बांग्लादेश से हो रहा है, जमात इस्लामी कर रहा है, और उसकी पूरी की पूरी मदद कौन कर रहा है? वहाँ की सरकार करवा रही है। ISI भी मदद कर रही है, वहाँ की सरकार भी मदद कर रही है। ये जो अंदर आ रहे हैं, चूंकि बॉर्डर खुला हुआ है, बॉर्डर पे बहुत कोई बड़ी दीवारें हैं नहीं, तो ड्रग स्मगलिंग भी यहाँ पे भारत के अंदर फैलाई जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की जा रही है, और कन्वर्जन का काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तो सवाल है ये समाधान क्या है इसका? सबसे पहला समाधान यही करना पड़ेगा कि बीमारी, कहते हैं ना, जब बीमारी खत्म ना हो तो मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बीमारी अगर खत्म ना हो तो दवा बदल देना चाहिए। जैसे डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, इसलिए जरूरी है कि दवाई बदली जाए। ट्राई करते हैं दूसरी दवाई। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जो कांग्रेस ने बांग्लादेश की सरकार के साथ नॉन लीथल ट्रीटी कर लिया था 2012 में, उस ट्रीटी को खत्म किया जाए। नॉन लीथल ट्रीटी करके बांग्लादेश, हमारे भारत की सरकार ने हमारे BSF के जवानों को हाथ बांध दिया है। BSF के जवानों गोली नहीं चलाते, दिखते रहते हैं वहां पे, उनको बस मुंह जबानी रोक सकते हैं लेकिन गोली नहीं चला सकते, और वो अंदर आते रहते हैं वहां पे लोग। दूसरा क्या काम करना पड़ेगा? बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत का, उस पर ऊंची दीवार बनानी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं 1 साल के लिए भारत के और जितने काम हैं उनको रोक दीजिए। 1 साल के लिए हाईवे का काम रोक दीजिए, एक्सप्रेसवे का काम रोक दीजिए, एयरपोर्ट का काम रोक दीजिए, ट्रेन जो रेलवे लाइनें बिछी उनका काम रोक दीजिए। जितने भारत के लेबर मिस्त्री हैं सबको बॉर्डर पे लगाइए, और बॉर्डर पे लगा के 25-30 फीट ऊंची दीवार बना दीजिए। पहले वैसे गांव में भी या शहरों में भी घर बाद में बनता है, पहले बाउंड्री बनाई जाती है, जिससे कम से कम पहले अपना प्लॉट सुरक्षित हो जाए, अपना एरिया सुरक्षित हो जाए, फिर घर बनता रहेगा। तो भारत के अंदर इतना विकास हुआ है पिछले 10-12 सालों में कि अगर 1 साल के अंदर 1 साल तक सारे विकास रोक दिए जाए और सबको लगा दिया जाए, जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, चाहे लार्सन एंड टुब्रो है या और भी जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबको वहीं लगा दिया जाए बॉर्डर पे, भैया काम करो, सबसे पहला काम करो 30 फीट ऊंची दीवार बनाओ, तो 1 साल के अंदर हमारे बॉर्डर पे 25-30 फीट ऊंची दीवार बन सकती है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। भारत के अंदर जमात इस्लामी के लोग आते हैं, दुबई जमात इस्लामी के लोग नहीं जाते। भारत के अंदर जमात इस्लामी के लोग आते हैं, सिंगापुर नहीं जाते, कोरिया नहीं जाते, जापान नहीं जाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे नियम कानून घटिया। जब तक आप अंग्रेजी कानूनों को 100% खत्म नहीं करेंगे, कांग्रेसी कानूनों को खत्म नहीं करेंगे, नया कानून नहीं बनाएंगे, तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। सबसे पहले ये अंग्रेजों का जो 1861 का पुलिस एक्ट है, इसको बदल के, इसको खत्म करके एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। पूरे देश की पुलिस के लिए एक नियम कानून बनाना पड़ेगा। इस कानून के कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है। स्वाभाविक सी बात है, बंगाल की पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, वहाँ के सरकार के डायरेक्शन पे काम करती है। सरकार चरमपंथियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, कितना उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, सबको पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत यह है कि सबसे पहले 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए और एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू किया जाए। दूसरा, वहाँ के जमात इस्लामी के लोग यहाँ वहाँ के घुसपैठी भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि घुसपैठ रोकने के लिए हमारा जो कानून है 1946 का 1946 का फॉरेनर एक्ट है,
महा सड़ा हुआ कानून है, घटिया कानून है। अंग्रेजों ने ये भारत को सुरक्षित करने के लिए नहीं बनाया था, बस जस्ट आईवाश के लिए बनाया था। तो ये कानून नहीं बदलेगा तो घुसपैठ नहीं रुकेगी, जमात इस्लामी के लोग आते जाते रहेंगे। इस कानून को खत्म किया जाए और जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। तब भारत सुरक्षित होगा, तब हमारा बंगाल बचेगा। नहीं तो बंगाल के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर हमने नियम कानूनों को नहीं बदला तो ये जो बंगाल है हमारा कलकत्ता, हावड़ा या जो पूरा बंगाल, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। पूरे बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। तो घुसपैठ रोकने के लिए भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण रोकने के लिए भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जो घुसपैठियों और धर्मांतरण कराने वालों की मदद करते हैं पहले उनको जेल में डालना पड़ेगा, वो हमारे भारत के ही लोग हैं। इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा सबसे पहले। तीसरा काम करना पड़ेगा, ये जो कांग्रेस ने बनाया था 1992 में माइनॉरिटी कमीशन, इसको खत्म करना पड़ेगा। घुसपैठियों को अल्पसंख्यक बना बना के उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है। जमाते इस्लामी के लोग जो है माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर का फायदा उठा रहे हैं। जमाते इस्लामी के लोग इस कानून के कारण पूरे जगह जगह मदरसे खोलते चले जा रहे हैं माइनॉरिटी बन के। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत सेकुलर हो चुका है, भारत में सब एक समान है, नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी, सब एक समान है। जब तक हम कांग्रेस के कानूनों को 100% खत्म नहीं करेंगे या उनको नहीं बदलाव करेंगे, भारत बचेगा नहीं। ये कांग्रेस ने कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया था 1992 में, जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। माइनॉरिटी कौन है डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दिया, माइनॉरिटी के नाम पे हजारों करोड़ का बजट, और जगह जगह जो मदरसे बनते जा रहे हैं इसी कानून के कारण बन रहे हैं। इसको खत्म करना पड़ेगा। इस समय वहां पे बंगाल में जो जमाते इस्लामी के लोग हैं जगह जगह दरगाहें बना रहे हैं, मज़ारे बना रहे हैं, पक्का कब्रिस्तान बना रहे हैं, उनको बना बना के उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते जा रहे हैं। इस वक्फ एक्ट को कंप्लीट खत्म करना पड़ेगा। केवल अमेंडमेंट से बात नहीं बनेगी, इसको खत्म करना पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना पड़ेगा। समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। ये केवल अमेंडमेंट करके इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जो 10 लाख एकड़ ज़मीन कब्जा हो चुका है वो वापस भी नहीं ले पाएंगे बदलाव करके। इसको ख़त्म करके इसको वापस ले सकते हैं। आपको ये कांग्रेस ने एक और जो कानून बनाया था भारत को बर्बाद करने के लिए, FCRA बनाया था 2010 में। इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एक्चुअली ये जो फॉरेन विदेशी चंदा आता है उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये बाहर से, ये भारत के देश विरोधियों को चंदा दिलवाने के लिए कानून बनाया था। कांग्रेस कानून बनाती है, नाम बड़ा अच्छा रखती है, लेकिन उसका जो काम होता है वो बहुत विषैला होता है। कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकते आप। और जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, FCRA खत्म नहीं होगा, तब तक फॉरेन फंडिंग नहीं रुकेगी अलगाववादियों, कट्टरपंथियों और जमातियों के खिलाफ लिए। और जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक न धर्मांतरण रुकेगा, ना घुसपैठ रुकेगी, कोई भी अवैध निर्माण नहीं रुकेगा। इसको खत्म करना पड़ेगा, एक नया कानून बनाना पड़ेगा। भारत में अगर आपको भारत को सुरक्षित बनाना है तो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बदलिए। भारत में आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, कट्टरपंथी हो, जिहादी हो, मिशनरी हो, धर्मांतरण कराने वाला, घुसपैठ कराने वाला, उनकी मदद करने वाला, किसी की नहीं नागरिकता गई। क्यों? 1955 का कानून महाघटिया है, बदलना पड़ेगा। मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए, दवाई बदल देना चाहिए। मैं कई बार कह रहा हूं, अगर दवाई काम न कर रही हो तो मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए, दवाई बदलना चाहिए। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये कांग्रेस ने बना तो दिया था 1967 में, इंटरनेशनल प्रेशर में, जो कि पूरी दुनिया में सबको बनाना पड़ रहा था, जो लोग UN के मेंबर थे, चाहे परमानेंट मेंबर थे या टेम्परेरी मेंबर थे। हमने बना दिया। लेकिन ऐसा है, आज तक किसी की ना 100% संपत्ति जब्त हुई। जो लोग देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं ना, उनकी आज तक किसी की 100% संपत्ति जब्त नहीं की, ना किसी की नागरिकता खत्म हुई, ना किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। इसलिए इस कानून को बदल के थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो ये पासपोर्ट एक्ट 1967 का बदलना पड़ेगा। इतने फर्जीवाड़े हो रहे, इतने बांग्लादेशी फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फर्जी पासपोर्ट बनवा के आ रहे हैं। किसी को सजा हुई या किसी फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले को सजा हुई? न बनवाने वाले को सजा हो रही, न बनाने वाले को हो रही है। तो फर्जी पासपोर्ट बनता जा रहा है। भारत को सुरक्षित बनाने के लिए इसको भी बदलना पड़ेगा। बांग्लादेशी बड़ी मात्रा में भारत में ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग करके हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं को नशीली दवाइयाँ दे दे के वो जो है नपुंसक बना रहे हैं, और युवतियों को नशीली दवाइयाँ दे दे के बाज बना रहे हैं। लड़के नपुंसक हो रहे हैं, लड़कियाँ बाज होती चली जा रही हैं।
ये जो ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कानून है ना, इसको बदलना पड़ेगा। इसमें फांसी देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग करने वाले हों या उनके मददगार हों। भारत के लोग जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, जमातियों की मदद करते हैं, किस लिए? पैसे, उनको पैसे मिलता है। पैसे से क्या करते हैं? बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मौसी के नाम पे, चाचा के नाम पे, साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, नौकर के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे करना। समाधान क्या है? ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को बदला जाए, बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए व्यवस्था किया जाए। फंडिंग कैसे होती है? या तो एफसीआरए के जरिए होती है, या तो मनी लॉन्ड्रिंग, या तो हवाला के जरिए होती है। समाधान क्या है? इस हवाला वाला जो कानून है, ये बना था 2002 में, इसको बदला जाए, इसको में कठोर दंड किया जाए। मरने का इंतजार नहीं करना है, दवाई बदलना है। अगर नहीं तो, अगर दवाई नहीं बदलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ये ब्लैक मनी एक्ट, भारत के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, उससे भी भारत विरोधी काम हो रहा है। सनातन को मिटाने के लिए वो उसकी फंडिंग होती है काले धन से। समाधान क्या है? कानून बदलना पड़ेगा। कानून बदलना ही समाधान है। मैं कितनी बार कह चुका हूं, डॉक्टर लाख अच्छा हो, दवाई घटिया हो, बीमारी ठीक नहीं होती। शासक लाख अच्छा हो, नियम कानून घटिया हो, तो देश सुरक्षित नहीं होता। भारत को सुरक्षित करना है, सनातन को सुरक्षित करना है, हिंदुओं को बचाना है, डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है इसको रोकना है, तो नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। इसके लिए आपको अलग अलग इसमें चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। अवैध निर्माण रोकने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके भारत बचेगा। नहीं तो ऐसे खबरें आती जाएंगी और लेकिन समाधान नहीं होगा। केवल रोज खबरें आएंगी कि यहाँ ये हुआ, जमातियों ने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन रुकेगा नहीं।